आग लगी और इस भीषण आग में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके शव बाहर निकाले गए हैं। मरने वालों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन एनडीआरएफ का राहत और बचाव अभियान अभी जारी है। इस बीच कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजनों का पता नहीं चल रहा है। वो अस्पताल का चक्कर लगाने के बाद फिर से घटनास्थल पहुंच रहे हैं, जहां वो अपने परिवार के लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इमारत की पहली मंजिल पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, दूसरी मंजिल पर वेयर हाउस, तीसरे पर लैब। सबसे ज़्यादा मौत दूसरी मंजिल पर हुई, जहां मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी, जिसकी वजह से यहां कल ज़्यादा लोग जमा थे। इस इमारत में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन हो रहा था और दमकल विभाग इसे एनओसी भी नहीं थी। इस बिल्डिंग को, इस इमारत की छत पर इसके मालिक ने अपना एक छोटा सा फ्लैट बनाया हुआ था। जिस कंपनी में आग लगी थी उसके मालिक वरुण और सतीश गोयल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इमारत का मालिक मनीष लांगड़ा फरार बताया जा रहा है। सर, अभी तक क्या पता चला है इसमें आप यहाँ स्पॉट पे आए हैं? जी। अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली? इन्फॉर्मेशन ये मिली कि करीब करीब हमें 5 बजे के आसपास एक कॉल मिली थी। शुरू में हमने 8 फायर टेंडर भेजे थे, बाद में इसको 25 किए, उसके बाद में 30 किए गए। लगभग 100 से ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं। आग पे काबू तुरंत पा लिया गया था, बट क्योंकि इसमें बताया गया 30 से 40 लोग वहाँ फंसे हुए हैं, तो सर्च ऑपरेशन अभी हमारा कंटिन्यू है। अभी 27 बॉडी हमें मिल चुकी है। कैजुअलिटी रिपोर्टेड हुई है और अंदर विक्टिम्स भी हैं, अभी भी फंसे होने की पूरी इन्फॉर्मेशन? जी देखिए, अभी हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी क्योंकि बॉडी पूरी चार्ज थी और सामान बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, कुछ सामान में दब भी सकती है, तो इसलिए हो सकता है अभी और बॉडी मिले। तो हम जो है अभी सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। कॉज ऑफ फायर आपको डिटेक्ट होना कुछ पता चला? अभी देखिए, हमारा सारा फोकस जो था पहले आग बुझाने में था और लोगों को निकालने में था। अभी कॉज ऑफ जो फायर है वो बाद में देखेंगे हम। और इस भीषण आग के दौरान बड़ी और मुश्किल बात यह भी थी कि आग के दौरान बहुत से लोग जान बचाने के लिए इमारत से कूद गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग से बचने के लिए कुछ लोग इमारत से छलांग तक लगा रहे हैं। और सीधे चलते हैं घटनास्थल पर, जहां हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर मौजूद हैं। मुकेश, आप लगातार इस घटनाक्रम पर रोशनी डाल रहे हैं। क्या कुछ स्थिति साफ हो पाई है और एनडीआरएफ का जो काम है और कितनी देर तक आपको लगता है चलेगा? कुछ और लोगों के फंसे होने की तो कोई आशंका नहीं? देखिए, आज सुबह फिर से एक बार जो एनडीआरएफ के लोग हैं और फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने इमारत की दूसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और अभी भी ये लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि दूसरी मंजिल पर वो सामने आपको एनडीआरएफ की टीम नजर आएगी, जो कि सर्च ऑपरेशन कर रही है। ये भी सुनने में आया है कि अंदर से कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक अब यहाँ पर किसी के भी फंसे होने की आशंका नहीं है। और कल रात से लेकर अभी तक कोई शव यहाँ से बरामद नहीं हुआ है। तो अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अंदर कोई फंसा तो नहीं है। लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है अंदर से कि अब अभी तक के सर्च ऑपरेशन में कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि आग लगने की वजह क्या है, इसकी भी जांच जारी है। अंदर देखें कि फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो चारों तरफ ये देख रहे हैं कि आग कहां से फैली होगी। जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक आग पहली मंजिल से फैली, जहां पर सीसीटीवी कैमरे बनाने का काम हो रहा था और वहां पर सामान काफ़ी रखा हुआ था, प्लास्टिक का सामान काफ़ी ज़्यादा था। तो आग पहली मंजिल से फैली और पहली मंजिल से दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर पहुंच गई। दूसरी मंजिल पर चूंकि सबसे ज़्यादा कर्मचारी थे, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं, और दूसरी मंजिल पर ही मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी, जिसको कई सारे लोग सुन रहे थे। सबसे अहम बात यह है कि इतनी बड़ी इमारत में निकलने का केवल एक ही रास्ता है, जो कि गली के पास है। इस सड़क के सामने कोई रास्ता नहीं है निकलने का, क्योंकि जो इस तरह की जो कंपनी होती हैं, उनके जो मालिक होते हैं, वो ये छिपाने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग बाहर, इमारत के जो बाहरी हिस्सा है, जो मेन रोड है, वहाँ पर कोई भी निकास नहीं रखते हैं।